हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का प्रश्नावली 5.3। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करके इस प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि उस एपी के प्रथम 22वें पद का योग याद कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद दिया 149। तो हल में हम लिख लेंगे, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। d बराबर दिया है 7 और 22वां पद यानी कि a22 बराबर दिया है 149। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें n बराबर तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, n बराबर। तो अगर n की जगह यहाँ 22 लिखा हो तब a22 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 22 माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, तो हम यहाँ a22 की जगह इसको लिख देंगे। तो अगले स्टेप में लिख देंगे a प्लस 22 माइनस 1 गुणे डी बराबर 149। डी का मान दिया है 7, यहाँ रख देंगे। तो a प्लस 22 में से घटाएंगे 21 गुणे 7 बराबर 149। इससे गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। तो a बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147। घटाएंगे कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, अब हमको निकालना है इसके 22वें पदों का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है कि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस n। ये प्रथम पद n है, अंतिम पद। टोटल इसमें हमको 22 पद है निकालने हैं। तो 22वां पद दिया है 149, तो हम n की जगह 149 लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखा कितना निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है। तो S22 बराबर n की जगह लिखेंगे 22/2 गुणे a का मान दिया है कितना निकाले हम लोगों ने, 2 निकाला है। तो 2 प्लस और n यानी कि 22वां पद है 149, यहाँ लिख देंगे 149। 2 से 22 को काट देंगे 11 बार में। तो 11 गुणे 149 और 2 जोड़ेंगे 151। इसको हम गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1661, यानी कि 22 पदों का योगफल होगा 1661। क्वेश्चन नंबर 8वां है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए गए हैं। तो हल में हम लिखेंगे इसका दूसरा पद दिया है 14, तो a2 बराबर हो जाएगा 14 और तीसरा पद दिया है 18। तो कभी भी जब हम सार अंतर निकालते हैं, डी का मान निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं या तीसरे में से दूसरे पद को घटाते हैं। तो इसमें तीसरा पद 18 दिया है, दूसरा पद 14 दिया है। तो अगर हम सार अंतर निकालते हैं डी, तो हम इसको लिख सकते हैं a3 माइनस a2। और a3 हमारा है 14, a3 है 18 और a2 है 14। तो घटाएं कितना हो गया, 4 हो गया। डी का मान निकल गया 4। ठीक है, अब हम यहाँ लिखा हुआ है, पुनः लिखेंगे a2 बराबर है 14। तो a2 को क्या हम लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 गुणे डी बराबर 14। ऐसे हम लिख सकते हैं n माइनस 1 होगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, हो जाएगा a प्लस 2 में से घटाएंगे 1 गुणे और डी का मान निकला है 4, यहाँ 4 रख देंगे बराबर 14। तो a 4 एकम 4 होगा, 4 पे जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा। तो a बराबर 14 माइनस 4 और घटाएंगे कितना मान निकल गया, a का 10। तो a का मान निकल गया 10, d बराबर है 4। हमको निकालना है 51 पदों का योगफल। तो फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो इसमें n बराबर है 51, तो हमें लिख देंगे S 51 बराबर 51/2 गुणे 2a, तो 2 गुणे a का मान निकला है 10, तो लिख देंगे 10 प्लस n का मान है 51, तो 51 माइनस 1 गुणे और d का मान है 4, यहाँ पर लिख देंगे 4। 2 से 51 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ लिख देंगे इसको ऐसे ही 51/2 गुणे 2 से 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस यहाँ 51 में से 1 माइनस करेंगे 50। ठीक है, और 50 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 हो गया। ठीक है, अब हम 220 और 200 को जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। तो 51/2 गुणे 220। अब 2 से 220 को काट देंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 110 हो गया।
तो इसको हम गुणा करेंगे तो 1 5 1 6 5 1 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5610 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है कि इसके 7 पदों का योग 49 यानी कि लिखेंगे S7 बराबर 49 और 17 पदों का योग दिया है 289 तो S17 बराबर हो जाएगा 289। तो फॉर्मूला कौन सा इसमें यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें यहाँ लिखेंगे जब S7 लिख देंगे तो S7 बराबर यहाँ हो जाएगा 7/2 गुणे 2a प्लस n का मान है 7 तो हो जाएगा 7 - 1 गुणे d और S7 का मान कितना दिया 49 तो 49 बराबर हो जाएगा 7/2 गुणे 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 और हम क्या करेंगे इसमें 2 और 7 दोनों को ले जाएंगे दाएं साइड बाएं साइड तो 2 गुणा हो जाएगा 49 में और 7 से भाग लग जाएगा तो हो जाएगा 49 गुणे 2/7 बराबर यहाँ हो गया 2a प्लस 6d। 7 से 49 कट गया 7 बार में तो हो जाएगा 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा a प्लस 2 3 6 3d 2 को ले आएंगे बाएं साइड तो भाग हो जाएगा तो 14/2 बराबर a प्लस 3d। 2 से 14 कट गया 7 बार में तो इसको हम लिख सकते हैं तब a प्लस 3d बराबर 7। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी हल करेंगे तो S17 बराबर हम सूत्र के अनुसार ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा 17/2 यहाँ लिख देंगे पुनः 17/2 गुणे 2a प्लस n-1 यानी कि 17 - 1 गुणे d और S17 का मान कितना है, S17 का मान है 289 तो लिख देंगे हम 289 बराबर 17/2 गुणे 2a प्लस 17 में से घटाएंगे 16 तो हो जाएगा 16d। ठीक है, अब इसमें हम 2 और 17 दोनों को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड तो 2 गुणा हो जाएगा 289 में 17 से भाग लग जाएगा तो 289 गुणे 2/17 बराबर 2a प्लस 16d। 17 से 289 कट जाएगा 17 बार में तो होगा 17 दूनी 34 बराबर इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 8d। ठीक है, तो 2 को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा तो हो जाएगा 34/2 बराबर a प्लस 8d। 2 से 14 कट गया 17 बार में तो हमारा समीकरण हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब इसके बाद अब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे और हल करके a और d का मान निकालेंगे तब हमारा निकलेगा n पदों का योगफल। तो समीकरण 1 में है a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 8। तो अगर हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो इसमें a से a कट जाएगा या लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस 3d बराबर 7 तो लिख देंगे a प्लस 3d बराबर 7 और दूसरा समीकरण है a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17। इसको घटा देंगे माइनस 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 a से कट गया घटाएंगे बचेगा माइनस का 5d और यहाँ माइनस 10 कट गया तो d बराबर कितना हो जाएगा 10 में 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10 d का मान निकल गया 2। अब हमको a का भी मान निकालना है तो d का हम मान रख देंगे समीकरण 1 में तो a निकल जाएगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है a प्लस
3d बराबर 7 और d का मान निकला है 2, तो हो जाएगा a प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7। तो 6 को ले जाएंगे दाएं साइड माइनस हो जाएगा, 7 में 6 घटाएंगे 1, तो a का मान निकल गया 1। ठीक है, अब हमको निकालना है इसमें इसके प्रथम n पदों का योग। तो जब n पदों का योग निकालना है तो n के जगह हम n ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरा कोई अंक नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें सूत्र में, सूत्र हम लिखेंगे Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d। ठीक है, यहाँ जगह कम है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग n/2 गुणे 2a, a का मान कितना निकला 1 प्लस n माइनस 1 गुणे और d का मान है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ जाएगा n/2 गुणे 2 1 कम 2 प्लस 3 से यहाँ 2 है, 2 से n में गुणा करेंगे 2n और माइनस 2, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ कितना बचा n/2 गुणे 2n, तो लिख देंगे n/2 गुणे 2n, 2 से 2 कट गया, n और n को गुणा करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा n²। यानी कि प्रथम n पदों का योगफल कितना होगा n² होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि दर्शाइए कि a1 a2 फिर डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि n नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। और पहला दिया कि n बराबर 3 + 4n, दूसरे में दिया n बराबर 9 - 5n, और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है। यानी कि ये दोनों से AP बनता है, समांतर श्रेणी बन रहा है। तो फिर हम इसके बाद जब समांतर श्रेणी बन जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, a और d का मान निकालेंगे, और फिर उसके बाद दोनों केस में, दोनों स्थितियों में हम प्रथम पदों का योग निकालेंगे, यानी केस 50 निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है इसमें n बराबर 3 + 4n, तो इसमें n क्या है, n है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। तो n का मान हम कहाँ से रखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे। तो जब हम n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर जब हम 1 रखते हैं तो यह हो जाएगा a1। a1 जो होगा प्रथम पद होता है, तो यह हो जाएगा 3 + 4 गुणे 1, तो 4 एकम 4, पहले हम गुणा करते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 7। उसी तरह जब n बराबर 2 रखेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 गुणे 2, n का मान 2 हो जाएगा, तो 4 गुणे 2, तो 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे 11। फिर अगर हम n बराबर 3 रखते हैं तो a3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 4 गुणे n का मान 3 रखेंगे, तो 3 + 4 गुणे 3, तो 4 3 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे 15। तो हमारे AP क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रथम पद है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, फिर कॉमा, दूसरा है 11, तीसरा है 15। ठीक है, इसको ऐसे लगा देते हैं डॉट डॉट। अब हमको निकालना है इसमें प्रथम पदों का योग, तो उसके लिए हमको a का मान मालूम होना चाहिए, d का मान मालूम होना चाहिए। तो a बराबर है इसमें 7, और d निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 में से 7 घटा देंगे, तो 11 - 7 कितना हो गया 4। तो क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें प्रथम छूट गया 15 पदों। ठीक है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, 15 होगा। तो फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल का Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d, और n बराबर है 15, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग S15 बराबर, यहाँ हो जाएगा 15/2 गुणे 2 गुणे a का मान है 7, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 7 प्लस n का मान है 15, तो 15 माइनस 1 गुणे और d का मान निकला है 4, यहाँ लिख देंगे 4। 2 से 15 तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 15/2 गुणे 2 से 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस, अब यहाँ 15 में से 1 घटाएंगे, तो 15 में से 1 घटाएंगे होगा 14, और 14 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौके 56। फिर क्या 15/2 गुणे 56 और 14 को जोड़ेंगे तो होगा 60 और 10 70, 70 हो गया। 2 से 17 काट देंगे 35 बार में, इसके बाद 15 और 35 से गुणा करते हैं, तो 15 × 5 = 75 का 5, हासिल बचा 7, 15 × 45 7 52। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 525। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि n बराबर 9 - 5n। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिख लेंगे
इसमें दिया है n बराबर 9 माइनस 5n। तो इसमें भी हम प्रथम पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। तो n का मान रख सकते हैं, पहले n का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा a1 बराबर 9 माइनस n का मान 1 रखेंगे तो 5 गुणे 1, तो 5 एकम 5 और 9 में से 5 घटाएंगे 4। उसके बाद n बराबर अगर 2 रखते हैं तो a2 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 2। तो पहले घटाते नहीं है, पहले क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 9 माइनस 10 और 10 में से 9 घटाएंगे 1 होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे -1। इसके बाद n बराबर 3 रखते हैं तो a3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 3। तो 9 माइनस 5 थे 15 और 15 में से 9 घटाएंगे 6 और बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस तो -6 हो गया। तो इसमें भी हम AP लिख लेते हैं। तो AP क्या हो जाएगा, हमारा AP हो जाएगा पहले है 4 फिर कॉमा -1 उसके बाद -6 फिर लगा देंगे ऐसे डॉट डॉट। तो इससे प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 4। D निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद है हमारा -1, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और पहला पद है 4 तो 4 लिख देंगे। तो -1 और -4 होगा -5। और इसमें कि प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना है तो n बराबर हो जाएगा 15। तो n पदों का योगफल का सूत्र लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। यहाँ लिखेंगे n की जगह 15 तो हो जाएगा S15 बराबर, यहाँ n की जगह 15 लिखेंगे तो होगा 15/2 गुणे 2a। तो 2 गुणे a का मान है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस फिर n का मान है 15 तो 15 माइनस 1 गुणे और d बराबर कितना है -5। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में -5। ब्रैकेट में से लिखेंगे कि 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखते हैं, जब माइनस हो जाएगा गुणा हो जाएगा इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 2 से 15 कटेगा नहीं तो यह हो गया 15/2 गुणे 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 और गुणे ब्रैकेट में -5। तो यह हो जाएगा 15/2 गुणे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 14×5 70 तो 8 माइनस 70। तो 15/2 गुणे घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 62। ठीक है, और ये 2 से 62 कटेगा 31 बार में तो 15 31 से गुणा करेंगे 15 एकम 15 और 15 से 45 एक 46 465। ये माइनस में है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -465। ग्यारहवां क्वेश्चन है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है और इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें इसके n पदों का योगफल कितना है, n पदों का योगफल यानी कि Sn बराबर दिया है 4n-n²। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा है कि इसका जो पहला पद है यानी कि S1 क्या है, ये पहला पद है। तो अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो S1 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 1 प्लस -n², 1²। ठीक है, अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 1 का स्क्वायर के 1 होगा, 4 में से घटाएंगे 3 यानी कि S1 3 हो गया। तो S1 3 है यानी कि प्रथम पद क्या होगा, तब a बराबर हमारा 3 हो गया। ठीक है, या a1 लिख सकते हैं, a1 बराबर 3 है। फिर दिया कि इसका दूसरा प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो प्रथम 2 पदों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ n बराबर 2 लिख देंगे तो हो जाएगा S2 बराबर 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, n² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका दूसरा पद क्या है। तो जब हम S2 निकालते हैं, S2 मतलब 2 पदों का योगफल, तो 2 पदों का योगफल क्या होगा A1 प्लस A2। ठीक है, या A प्लस A2 लिख सकते हैं। तो S2 हमारा है 4 तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 बराबर A1, ये A1 यानी कि पहला पद, इसमें A बराबर कितना है 3 लिख देंगे प्लस A2, 3 को ले आते हैं बाय साइड, 4 में से 3 घटाएंगे 1 यानी कि A2 का मान कितना निकल गया 1।
दूसरा पद निकल गया हमारा 1। इसके बाद इसी प्रकार निकालना है हमको तीसरा, 10वां और nवां पद निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें d का मान निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 हमारा 1 है और a1 है 3, तो घटा दें कितना बच गया, माइनस का 2 बच गया। तो हमको निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद जब निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे a3 बराबर, फॉर्मूला होता है कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, यही फॉर्मूला होता है। जब a3 लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 गुणे d। तो a का मान कितना है, a का मान है 3, तो लिख देंगे 3 प्लस 3 में से घटाएंगे 2 और d का मान है -2। 3 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, तो 4 में से 3 घटाएं कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या निकालना है हमको, इसमें 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद में लिखेंगे a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 गुणे d। तो a बराबर है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस 10 में से घटाएंगे 9 गुणे और d का मान है -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। तो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18 और 18 में से 3 घटाएंगे 15, ये हो जाएगा -15। 10वां पद निकल गया। इसके बाद हमको nवां पद भी ज्ञात करना है। तो nवां पद में यही फॉर्मूला लिख देंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। जब nवां पद निकालेंगे तो n की जगह हम n ही लिखेंगे। a का मान है 3 और d का मान है -2, तो 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान लिख देंगे -2। तो हो जाएगा 3 प्लस -2 से n में गुणा करेंगे तो -2n और माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2, तो हो जाएगा 3 और 2 5, तो 5 माइनस 2n, यानी कि nवां पद हमारा होगा 5 माइनस 2n। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो हमको बताना है कि इसमें 6 से विभाज्य टोटल 40 कितनी संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पर क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले ये AP में होगा। ठीक है, तो पहला हो गया 6, पहली संख्या 6 जो होगी जो 6 से विभाज्य है। दूसरा होगा 12, फिर 18, फिर 24। ठीक है, और 40 तक होगा टोटल संख्या। तो अंतिम संख्या 40वां है, तो 6 से गुणा कर देंगे तो अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा, 240 हो गया। तो इसमें संख्याओं कितनी संख्या है, टोटल 40 है। तो n बराबर हम लिख देंगे 40। प्रथम पद है a बराबर 6। d का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 हो गया। और अंतिम पद दिया है n बराबर 240। तो जब प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, ठीक है, n का मान दिया हो, तो हम योगफल का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं दूसरा फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि Sn बराबर n/2 a प्लस an। यहाँ हम लिखते हैं a प्लस n लिखते हैं। तो इसमें n बराबर है 40, तो यहाँ लिख देंगे S40 बराबर 40/2 गुणे a का मान है 6 प्लस और अंतिम पद है 240, तो यहाँ लिख देंगे 240। 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो 20 गुणे 6 और 240 को जोड़ेंगे तो 246 से गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, तो 40 पदों का योगफल हो जाएगा 4920। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 का पहाड़ा 15 तक पढ़ते हैं तो जितने भी अंक संख्या आते हैं उनको जोड़ने पे कितना होगा, 8 का मल्टीपल बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा 8, फिर 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, ठीक है, और लास्ट में 15 है। तो 15 में 8 से गुणा करते हैं तो 15 8 120, यानी कि पहला पद होगा 8 और अंतिम पद होगा 120। तो a बराबर लिख लेंगे 8, ठीक है, और अंतिम पद है n बराबर 120। पदों की संख्या है n बराबर कितने पद है, टोटल 15, और हमको 15 पदों का योगफल निकालना है। तो दूसरा वाला सम का योगफल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस n। ठीक है, इसमें n बराबर है 15, तो यहाँ लिख देंगे S15 बराबर 15/2 गुणे a का मान है 8
और अंतिम वाला कौन सा है, 120 है। तो हो जाएगा 15/2 गुणे 8 और 120 को जोड़ेंगे 128, 2 से 128 कटेगा, 2 छक्के 12, 64 बार में। तो 15 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, हासिल बचा 6, 15 छक्के 90, 6 96। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 960। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होगी, सबसे पहला कौन सा होगा, 1 होगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 5, फिर 7, ठीक है। और 50 तो सम संख्या, इसके ठीक पहले वाली संख्या कौन सी होगी, 49। यानी कि 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 49, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो हमको इसका योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, यानी कि n का मान हमको मालूम होना चाहिए। तो पहले हम n का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर हम n पदों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इससे प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 1, d बराबर, दूसरे में से पहले पद को घटा देंगे, 3 - 1 2 हो गया। अंतिम पद है n बराबर 49। तो n का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, n बराबर a प्लस n - 1 गुणे d, और n का मान है 49, तो यहाँ लिख देंगे 49 बराबर a बराबर है 1 प्लस n - 1 गुणे, और d बराबर है 2। अब 1 को ले आते हैं हम लोग, बाएं साइड 49 में से 1 को घटा देंगे, तो 49 - 1 बराबर 2 में n से गुणा करेंगे 2n, और 2 में -1 से गुणा करेंगे -2। तो 49 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 48 बराबर 2n - 2। अब -2 को भी ले आएंगे हम लोग, n का मान निकालना है, तो -2 को ले आएंगे बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा। तो 48 + 2 बराबर 2n। तो 48 और 2 को जोड़ेंगे 50 बराबर 2n हो गया। तो n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर जाएगा 50/2, और 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, तो n बराबर निकल गया 25, ठीक है। यानी कि टोटल 25 विषम संख्याएं हैं जो 0 और 50 के बीच में है। अब हम इसका योगफल निकालेंगे। तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस n, ठीक है। ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो और पदों की संख्या दी हो, तो आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो n है, इसमें टोटल कितने हैं, 25 है। तो S25 बराबर यहाँ लिखेंगे 25/2 गुणे a प्रथम पद 1 है, और प्लस अंतिम पद कौन सा है, 49। तो 25/2 गुणे 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, और 2 से 50 कटेगा 25 बार में। तो जब हम 25 और 25 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा 625। यानी कि 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्या है उनका योगफल कितना होगा, 625 होगा। 15वें क्वेश्चन में लिखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर कोई ठेकेदार किसी काम को देर से करता है तो जुर्माने की राशि है पहले दिन की 200 रुपये है। उसके बाद फिर जो अगला दिन आएगा उससे 50 रुपये बढ़ जाता है, 250 हो गया। फिर अगले दिन में फिर 50 रुपये बढ़ता है तो 300, फिर अगला दिन लेट किया तो 350। यानी कि जो जुर्माने की राशि है, जो पैसा है वो 50-50 रुपये बढ़ रहा है। तो पहला कितना हो जाएगा, तो इसको अगर इसका एपी लिखते हैं तो पहले होगा 200 है तो 200 लिखेंगे। उसके बाद 50 बढ़ रहा है 250, फिर 50 बढ़ रहा है 300, ठीक है, ऐसे लास्ट तक। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 30 दिन ठेकेदार लेट करता है तो कितना उसको जुर्माना देना होगा। तो n बराबर इसमें हो जाएगा 30, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 200, और d यानी कि सार्वंतर, तो कितना 50-50 का डिफरेंस है, 50 रुपये बढ़ रहा है तो d बराबर हो जाएगा 50। तो हम इसमें योगफल लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। इसमें दूसरा हम फार्मूला इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि दूसरे फार्मूले में हमको प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होना चाहिए, लेकिन इसमें अंतिम पद तो दिया नहीं है, तो इसमें हम पहला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो n बराबर है 30, तो यहाँ लिख देंगे S30 बराबर 30/2 गुणे
2 गुणे ए का मान है 200, लिख देंगे 200 प्लस n का मान है 30, तो 30 माइनस 1 गुणे, और d बराबर है 50, तो d की जगह लिख देंगे 50। 2 से 30 काट देंगे 15 बार में, ठीक है, तो हो जाएगा 15 गुणे 2 में 200 से गुणा करेंगे 400 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे 29 गुणे 50, तब हो जाएगा बराबर में 15 गुणे, अब 29 से 50 से गुणा करेंगे, पहले यहाँ लिख देंगे 400 प्लस 29 से 50 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1450, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, 400 और 1450 इसको पहले जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 गुणे 1850, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो पहले लिख देंगे 0, 15 × 75 का 5, हासिल बचा 7, 15 × 120, 120 और 7 होगा 127, ठीक है। तो 127 का 7 हासिल बच गया 12, तो 15 कम 15 और 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, कुल उसको जुर्माना देना होगा 27,750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए पहले मान लेते हैं, माना प्रथम पुरस्कार ए है, पहले पुरस्कार को मान लेते हैं स्मॉल ए, और इसमें टोटल कितने पुरस्कार हैं, 7 पुरस्कार हैं। तो जब 7 पुरस्कार है तो n बराबर लिख देंगे 7, ठीक है। और जितने भी पुरस्कार हैं सबको जोड़ने पर कितना रुपए हो रहा है, 700 रुपये, यानी कि 700 रुपये को हमको 7 पुरस्कारों में बांटना है। तो SN बराबर हो जाएगा 700, ठीक है। और इसमें लिखा है कि जो पहला पुरस्कार अगर जितने भी है उसमें से अगला पुरस्कार 20 रुपये कम है, फिर उसके बाद अगला पुरस्कार उससे 20 कम होगा, यानी कि जो अंतर है वो कितना हो रहा है, 20 कम होता जा रहा है। तो D बराबर क्या लिखेंगे, D बराबर हो गया -20, ठीक है। तो अब इसमें हम निकालेंगे प्रत्येक पुरस्कार का मान, यानी कि हमको सबसे पहले किसका मान निकालना होगा, A का मान। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, SN बराबर n/2 A प्लस n/2 2A प्लस n-1 गुणे D, ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो SN बराबर है 700, या लिख देंगे 700 बराबर, टोटल 7 पुरस्कार है तो n का मान 7 होगा, तो यहाँ 7/2 गुणे 2A, तो 2A लिख देंगे, A का मान तो है नहीं, हमको निकालना है, n है 7, तो 7 - 1 गुणे, और D बराबर है -20, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -20। अब हम क्या करेंगे, इसमें 7/2 को ले आएंगे बाएं साइड, तो बाएं साइड जब लाएंगे तो 2 गुणा हो जाएगा 700 में, 7 से भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 700 गुणे 2/7, 7 से 700 कट गया 100 बार में, और बराबर में लिख देंगे 2A प्लस 7 में से घटाएंगे 6 गुणे -20, तो 100 में 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 200, तो 200 बराबर यहाँ होगा प्लस माइनस 6 में 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 120, तो 2A माइनस 120। अब A का मान निकाला है तो माइनस 120 को लाएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 200 प्लस 120 बराबर 2A, इनको जोड़ेंगे 2 1 3, तो हो जाएगा 320 बराबर 2A, तो A बराबर हो जाएगा 320/2, कर जाए कितने बार में, 160 रुपये में, तो A बराबर हो गया 160, यानी कि जो प्रथम पुरस्कार है A बराबर हो गया 160 रुपये। अब जो अगला दूसरा पुरस्कार होगा, दूसरा पुरस्कार निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम 20 कम कर देंगे तो 140 हो गया। फिर अगला पुरस्कार निकालना है तो 140 में से 20 कम करेंगे तो 120, फिर 120 में कम करेंगे 20, 100, फिर इसमें से फिर 20 कम करेंगे 80, फिर 20 कम करेंगे 60, फिर उसके बाद 20 और कम करेंगे तो 40, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही आंसर होगा। पहला पुरस्कार हो जाएगा 160 रुपये,
दूसरा पुरस्कार होगा 140, तीसरा होगा 120, चौथा होगा 100 रुपये, पाँचवा होगा 80 रुपये, छठा होगा 60 रुपये और सातवां होगा 40 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो इस स्कूल में के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी हमको बताना है। तो अनुभाग को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन। जैसे जितने भी क्लास है सब में 3-3 सेक्शन है। अगर कक्षा 1 है तो उसमें 3 सेक्शन है, 1 2 3। कक्षा 2 है तो उसमें भी 3 सेक्शन है। जितने भी क्लास है सब में 3 सेक्शन है। अगर कक्षा 1 है तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा, 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा, जो क्लास 12 में है तो 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो और सब में कितने हैं 3 सेक्शन है। तो अगर कक्षा 1 पेड़ लगा रहा है, एक अनुभाग यानी कि एक सेक्शन, एक अनुभाग एक सेक्शन 1 पेड़ लगा रहा है, टोटल 3 अनुभाग है तो कितने पेड़ हो जाएंगे 3 पेड़। सब में 3 से गुणा करेंगे। उसी तरह कक्षा 2 का एक अनुभाग यानी कि एक सेक्शन 2 पेड़ लगा रहा है, टोटल 3 सेक्शन है, 3 दूनी 6। उसके बाद कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगा रहा है, एक सेक्शन 3 पेड़ लगा रहा है, क्लास 3 का 3 पेड़ लगा रहा है, तो टोटल 3 सेक्शन है, तो 3 3 9। ठीक है, और डॉट डॉट लास्ट में 12वीं कक्षा का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा और टोटल 3 सेक्शन है, तो 12 तिहाई 36। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3, डी बराबर 6 में से 3 घटा देंगे 3 हो गया। अंतिम पद हो गया एन बराबर 36 और पदों की संख्या यानी कि टोटल कितने क्लास है 12 क्लास है, तो एन बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो पेड़ों की संख्या, तो फॉर्मूला लिखेंगे एस एन बराबर n/2 a प्लस एन। इसमें प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है। ठीक है, और पदों की संख्या दी है 12, तो n का मान है कितना 12 है, तो यहाँ लिखेंगे s12 बराबर 12/2 गुणे प्रथम पद a बराबर है 3 और अंतिम पद n बराबर है 36, तो यहाँ 36 लिख देंगे। तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो 6 गुणे 36 और 3 जोड़ेंगे 39, तो 6 9 54 का 4, हासिल बचा 5, 3 6 18 5 23, यानी टोटल कितने पेड़ हो गए 234 पेड़। 18वें क्वेश्चन में लिखा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो चित्र में दिया है ये एक सर्पिल है और ये अर्धवृत्त है, तो इसमें जो अर्धवृत्त से सर्पिल बना है इसकी लंबाई निकालना है, यानी कि इसका हम क्या करेंगे, जो अर्धवृत्त बना है इसका परिमाप निकालेंगे। L1 का माप निकालेंगे कितना होगा, फिर L2 यानी कि इसका परिमाप निकालेंगे, फिर इसका परिमाप निकालेंगे, इसका भी परिमाप निकालेंगे, यानी कि कुल 13 सर्पिल का परिमाप निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो उसके लिए हम 13 का निकालने की जरूरत है नहीं, केवल 2-3 जो इसमें अर्धवृत्त है उसका हम परिमाप निकाल लेंगे और फिर योगफल वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसको हल कर देंगे। तो पहले इसमें जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या तो मान लेते हैं R1 बराबर है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर, ये लिखा है 1.0 यानी कि 1 है 1 सेंटीमीटर, R2 बराबर है 1.5 सेंटीमीटर R3। ठीक है, और R4 बराबर 2.0 यानी कि 2 सेंटीमीटर है। तो हम 3 तक ही निकाल सकते हैं तब भी निकल जाएगा आंसर। ठीक है, या 4 तक निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे पहले अर्धवृत्त का परिमाप, पहले अर्धवृत्त का परिमाप। जो वृत्त होता है वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2πr। तो अर्धवृत्त मतलब आधा, तो जब आधा करेंगे तो 1/2 गुणे 2πr, तो 2 से 2 कट गया यानी कितना हो गया πr। तो अर्धवृत्त का परिमाप होगा πr। तो पहले अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई और r की जगह r1 है तो πr1 लिख देंगे। और इसमें क्वेश्चन है पाई का मान दिया है 22/7, तो अभी हम 22/7 रख सकते हैं या लास्ट में रखेंगे। तो पाई हो जाएगा R1 बराबर है 0.5
तो अगर 10 हटाएंगे तो हो जाएगा 5/10, तो पाई गुणे 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया, पाई/2 हो गया। उसी तरह निकाल लेंगे दूसरे अर्धवृत्त का परिमाप, दूसरे अर्धवृत्त का परिमाप तो हो जाएगा पाई r2, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या है r2, तो पाई गुणे 1 यानी कितना हो गया, पाई सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख देंगे पाई गुणे 1, ठीक है। इसके बाद तीसरे का निकाल लेते हैं, तो तीसरे अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा, तीसरे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, पाई r3, ठीक है, और r3 बराबर 1.5, तो पाई गुणे 1.5, तो अगर हम दशमलव हटाते हैं तो हो जाएगा पाई गुणे, दशमलव हटाएंगे तो 15/10, और 5 से काट देंगे इसको 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि हो गया 3 पाई/2 सेमी, ठीक है। तो अगर हम AP लिखते हैं तो प्रथम पद हमारा है यानी पाई/2, दूसरा है पाई, और तीसरा कितना है 3 पाई/2, ठीक है, और आगे से डॉट लगा देंगे। तो इससे प्रथम पद लिख लेंगे a बराबर पाई/2, d का मान निकालेंगे, तो d का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, तो पाई माइनस पाई/2, तो इसके एल से हो जाएगा 2 और 2 पाई हो गया, पाई में से पाई घटाएंगे पाई/2, n टोटल कितने सर्पिल है इसमें 13 है, तो 13 अर्धवृत्त है, तो n बराबर हो गया 13। अब इसका योगफल निकालेंगे, तो योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसमें अंतिम पद तो दिया नहीं है, तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d, टोटल 13 अर्धवृत्त है, तो ये हो जाएगा 13/2 गुणे 2 गुणे a बराबर है पाई/2, तो यहाँ लिख देंगे पाई/2 प्लस n का मान है 13, 13-1 गुणे, और d भी कितना है, d भी है पाई/2 और a भी है पाई/2, तो d का मान रख देते हैं पाई/2, तो 2 से 13 कटेगा नहीं, या 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा 13/2 गुणे, यहाँ हो गया पाई प्लस 13 में से 1 घटाएंगे 12, 12 गुणे पाई/2, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, हो जाएगा 13/2 गुणे पाई और 6 पाई दोनों को जोड़ेंगे 7 पाई। अब यहाँ पाई का मान रख देते हैं 22/7, तो 13/2 गुणे 7 गुणे पाई का मान हो गया 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, तो 13 और 11 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 143 सेंटीमीटर। 19वें क्वेश्चन में लिखा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसके बाद अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, फिर उसके बाद अगली पंक्ति में ऊपर वाले में 18 लट्ठे हैं। इस प्रकार ऐसे डॉट लगा देंगे। तो इसमें टोटल 200 लट्ठे हैं। तो पहले हम लिख लेंगे इससे प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 20, d निकालेंगे तो d बराबर दूसरे में से पहले घटाएंगे तो 19 माइनस 20 घटाएंगे बचेगा -1, और टोटल 200 है, यानी कि Sn बराबर दिया है 200। तो हमको बताना है कि इसमें कितनी पंक्तियाँ, यानी कि n का मान निकालना है पहले और बताना है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने होंगे। तो हम इसे फॉर्मूला लिखते हैं, योगफल का होगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। Sn बराबर है 200, तो लिख देंगे 200 बराबर n/2 2 गुणे a का मान है 20 प्लस n-1 गुणे और d का मान है -1, तो यहाँ लिख देंगे -1। इसमें 2 को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 2 को 200 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400। 400 बराबर यहाँ बच गया n, 2 में 20 से गुणा करेंगे 20 दूनी 40 प्लस
-1 से n में गुणा करेंगे तो -n होगा और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 1 हो गया। और इसमें 40 और 1 को जोड़ देंगे 41 हो जाएगा। तो 400 बराबर n गुणे 41 माइनस n। तो 400 बराबर, अब n से ब्रैकेट हटाएंगे दोनों में गुणा हो जाएगा ये 41n और n से n गुणा करेंगे माइनस का n²। अब इन दोनों पदों को हम लाएंगे बाएं साइड, तो जब बाएं साइड लाएंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का n², ये होगा माइनस 41n और इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस का 400 बराबर 0। अब हम 400 से गुणा करेंगे n² में तो बीच में तो हो जाएगा हमारा 400n²। अब बीच वाला पद 41n है, 41 को दो पदों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 41 हो जाए और गुणा करने पर 400 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब इसको गुणा करने पर 400 हो रहा है तो 400 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से भाग देंगे 400 में 200 बार में, फिर 2 से 200 में भाग देंगे 100 बार में, फिर 2 से 100 में 50 बार में, फिर 2 से 50 कटेगा 25 बार में, फिर 5 से 25 कटेगा 5 बार में और 5 से 5 कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो अगर हम इन सबको गुणा करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16 और 5 और 5 को गुणा करना है 25। तो 25 और 16 को जोड़ेंगे होगा 41 और 25 में 16 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो हम बीच वाले पद को तोड़ते हैं तो ये लिखेंगे n²। अब जब ये माइनस में है तो दोनों को माइनस में लिख देंगे या ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जोड़ने पा रहा है तो 16n प्लस 25n, इन दोनों को जोड़ने पर 41 हो रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और प्लस 400 बराबर 0। अब अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो दोनों माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा n² माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दो पद में से कॉमन लेंगे तो इसमें से दोनों में से n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n, तो इसमें से n कॉमन है, यहाँ बचेगा 16 माइनस, अब इसमें से माइनस 25 का कॉमन लेंगे तो यहाँ 25 और 16 गुणा करने में 400 हो रहा है तो यहाँ 16 बचेगा और जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस, प्लस वाला पद हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 16 एक ब्रैकेट में और n माइनस 25 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, n माइनस 16 और n माइनस 25 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे n माइनस 16 बराबर 0 या n माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद n बराबर हो जाएगा 16 और n बराबर हो जाएगा 25, तो n बराबर 16 या n बराबर 25। n का 2 मान निकल गया, लेकिन n का एक ही मान होगा तो इसके लिए चेक करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं, इसमें पूछा कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो n बराबर पहले 16 रखते हैं तो a16 बराबर, a बराबर है 20 और d का मान है -1, तो 20 प्लस n बराबर है 16 तो 16 माइनस 1 गुणे d का मान है -1, तो हो जाएगा 20 प्लस 16 से घटाएंगे 15 गुणे -1 तो 20, यहाँ गुणा करेंगे 15 में -1 से गुणा करेंगे -15 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 20 में से 15 घटाएंगे 5, यानी कि जो अंतिम पंक्ति होगी सबसे ऊपर वाली पंक्ति उसमें 5 लट्ठे हैं। अब हम n बराबर 25 रख के चेक कर लेते हैं, पुनः n बराबर 25, तो n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुणे d। a बराबर है 20 और n बराबर इसमें है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 1 गुणे, और d का मान कितना है इसमें, d का मान है -1, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में -1, तो हो जाएगा 20 प्लस 25 में से घटाएं कितना बचेगा 24, तो हो जाएगा 24 गुणे -1। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 24 में -1 से तो -24 होगा, तो 20 और -24 घटाएं कितना होगा -4। तो जो अंतिम 25वीं पंक्ति में लट्ठे की संख्या माइनस में तो होगा नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तब n बराबर 16 होगा और जो अंतिम पंक्ति होगी उसमें लट्ठों की संख्या होगी 5, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बड़ा है, ब्लैक बोर्ड में लिखने में बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं मोबाइल से पढ़ के समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है,
जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी की कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी प्रतियोगी हैं उनको यहाँ बाल्टी से दौड़ना है। तो बाल्टी से पहले आलू के बीच की दूरी है 5 मीटर, उसके बाद पहले आलू से जो दूसरी आलू उसके बीच की दूरी 3 मीटर है, फिर ये 3 मीटर है, फिर ये 3 मीटर, ऐसे 3-3 मीटर है। तो अगर प्रतियोगी जो है यहाँ से दौड़ती है और यहाँ से यहाँ तक जाती है तो टोटल 5 मीटर की दूरी तय करती है और फिर उसको क्या करना है, इस आलू को उठा कर फिर इस बाल्टी में डालना है। तो एक बार गई इधर से 5, फिर इधर से वापस आई 5, टोटल कितना हो गया 5 और 5 10 हो गया। उसके बाद पहला आलू तो चला गया, उसके बाद दूसरा आलू है। तो दूसरा आलू उठाने के लिए प्रतियोगी को यहाँ से लेकर के बाल्टी से लेकर के यहाँ तक दौड़ना पड़ेगा। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8 मीटर हो गया। फिर वापस उसको बाल्टी में डालना है तो फिर से 8 मीटर होगा, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। फिर इसके बाद अगर तीसरा आलू को उठाते हैं यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा 5 3 8 3 11, यानी कि तीसरे आलू को उठाने के लिए प्रतियोगी को 11 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। फिर उठा के वापस बाल्टी में डालना है तो इधर से भी 11 हो जाएगा, तो 11 11 कितना होगा टोटल 22। ठीक है, ऐसे बना लेंगे डॉट डॉट। तो हमारा AP बन गया। तो A बराबर हो जाएगा 10, D बराबर हो जाएगा 16 माइनस 10 घटाएंगे कितना बच गया 6, और टोटल आलू कितने हैं 10 आलू हैं, तो N बराबर हो जाएगा 10। तो हमको निकालना है कि कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 गुणे D। तो N बराबर है 10, तो S 10 बराबर 10/2 गुणे 2 गुणे A का मान है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 प्लस N बराबर ही 10 है तो 10 - 1 गुणे, और D बराबर है 6। 2 से 10 को काट देंगे 5 बार में, तो 5 गुणे 2 में 10 से गुणा करेंगे 20 प्लस 10 से कम 10 में से घटाएंगे 9, तो 9 गुणे 6, तो हो जाएगा 5 गुणे 20 प्लस 6 9 54, हो जाएगा 5 गुणे 20 और 54 को जोड़ेंगे 74, और 74 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20 और 5 7 35 2 37। टोटल कितनी दूरी हो जाएगी 370 मीटर होगा।